हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना आपका यूट्यूब चैनल नागरिक क्लासेस पर। आप सभी को होली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके घर परिवार में भी सब ठीक होंगे। और आपके बीएसटीसी पीटीटी की परीक्षा का एग्जाम है, जो आपको पता है पीटीटी का एग्जाम 9 जून को होने वाला है, बीएसटीसी का एग्जाम अगस्त में होने वाला है। तो आपकी तैयारी शानदार और सटीक तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, हुबहू छपने वाले प्रश्न है। इस क्लास के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। आप चैनल के साथ नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है दोस्तों? भ्राता, भार्या, कांता, अदाग्नि। तो राइट आंसर दोस्तों भर्ता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भर्ता। भर्ता भाई का है और ये ब्राया, कांता, अग्नि ये तीनों ही पत्नी का समानार्थी शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, भारती, वाणी, पद्मा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भारती। क्या हो जाएगा? भारती हो जाएगा दोस्तों। भारती है जो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। सॉरी सॉरी दोस्तों, शारदा, भारती, वाणी ये तीनों ही सरस्वती माता का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। पद्मा है ये सरस्वती माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। आपको हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 नंबर के एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 30 सॉरी 3 × 30 90 हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। हिंदी व्याकरण का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएसटीसी पे पीटीटी एग्जाम। शुष्क शब्द का विलोम है दोस्तों, तरल है, अल्प है, चेतन है या आर्द्र है। तो शुष्क शब्द का विलोम क्या है? आर्द्र। आर्द्र है। शुष्क यानी गर्म, आर्द्र यानी ठंडा। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आर्द्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। सरिता, क्लापी, तटनी, तरंगिणी। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? क्लापी। क्लापी नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और सरिता, तटनी और तरंगिणी ये तीनों ही किसका है? नदी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अनुराग का विलोम है दोस्तों। आर्क, द्वेष, विराग, राग। राइट आंसर अनुराग, विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? विराग दोस्तों। क्या है? विराग है, ध्यान में रखना। सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, विराग। अगला क्वेश्चन, सुगम शब्द का विलोम है। दुर्गम, अगम, आगम या दुर्लभ। तो राइट आंसर सुगम, दुर्गम। सुगम का विलोम शब्द दुर्गम हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है। किसी रोग के निदान की खोज, किसी स्थान की खोज, किसी नवीन नियुक्ति की खोज, किसी समस्या पर शोध कार्य। तो किसी नवीन नियुक्ति की खोज को अन्वेषण कहते हैं, रिसर्च दोस्तों। इंग्लिश में दोस्तों रिसर्च कहते हैं, ध्यान में रखना दोस्तों। कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? अंतर्द्वंद, 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 अंतर्द्वंद ये सभी पढ़ने में सेम लग रहे हैं दोस्तों, परंतु इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन शुद्ध है, अंते द्वंद हो जाएगा शुद्ध रूप, अंते द्वंद। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार। तो राइट आंसर दोस्तों ये भी पुरस्कार गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही हो जाए पुरस्कार, ठीक है ना। तो आप बीएसटीसी में और पीटीटी में आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित ऐसे क्वेश्चन शुद्ध रूप में लिखना आपको पूछेंगे। तो अब आप कंफ्यूज दूर कर लो, क्योंकि पुरस्कार ये नाम सही है, तो आप इसको दिमाग में फिट कर लो दोस्तों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध शब्द है सन्यासी, 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 सन्यासी। तो दोस्तों ये देखने में सभी नाम है जो सेम लग रहे हैं हमारे को, परंतु इनमें से सही शुद्ध रूप कौन सा है सन्यासी का, वो मैं आपको इस बताने वाला हूँ। सन्यासी, ये देख लो, से आधा ने या सी, यानी से पर बिंदी आधा ने या सी, इसे सही सन्यासी कहते हैं दोस्तों। सन्यासी आप नाम को एक बार देख लो, एग्जाम में आए तो ये सही करना आपको, सन्यासी ये सही करना आपको, सन्यासी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि वे नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, कौन सा समास है?
या कौन सा वाक्य है, क्रम वाक्य, वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। यानी यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, इसमें एक कर्म करना पड़ेगा उसे, यानी वो पढ़ेगा नहीं तो उसे काम करना पड़ेगा, यानी वो उसे कर्म कर रहा है वो, तो ये कर्म वाच्य वाक्य हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वे भूखा ही रह गया, वाक्य है संयुक्त वाक्य, कृत वाच्य, वाच्य, सरल वाच्य या मिश्र वाच्य। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे ना इसलिए वे भूखा ही रह गया, तो ये एक बड़ा संयुक्त वाक्य बना गया। अगला क्वेश्चन, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य। देखो छी छी, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य। यानी इसके छी छी के बाद ये कौन सा चिन्ह है बताओ, विषयवादी बोधक। तो राइट आंसर, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे चिन्हों से संबंधित, तो ऐसा ये चिन्ह है ना, ये विषयवादी बोधक है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी, डेली क्लास ट्यूशन अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।